नमस्कार। सदीनामा रोजाना बुलेटिन पत्रिका की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुदेशना सामंत प्रस्तुत हूँ आज का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है किसका सूरज डूबेगा किसका उगेगा। इसे लिखा है हमारे सह संपादक श्री राकेश अचल जी ने। प्रधानमंत्री जी का मौन व्रत, संसद में चल रहे अविश्वास प्रस्ताव और भारत में हो रहे राजनीति उथल पुथल पर आइए सुनते हैं हमारे लेखक आज क्या कहना चाहते हैं। राजनीति पर लिखने का रत्ती भर भी मन नहीं है, क्योंकि इस समय राजनीति में जिसे देखो वो गाल बजाने पर आमादा है। अखिलेश यादव हो या उद्धव ठाकरे या पंत प्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिसके मुंह में जो आ रहा है सो बोले जा रहा है। जनता की कोई सुन ही नहीं रहा। ऐसे में अगर हम और आप भी मौन सिंह बने रहें तो देश का तो बंटाधार तय है। देश को बचाना है तो सभी को इन गाल बजाने वालों के बारे में बोलना ही होगा। गाल बजाना लोकतंत्र में जनता का सबसे बड़ा अपमान है। प्रगति मैदान दिल्ली में भारत मंडपम का भूमि पूजन करते हुए पंत प्रधान ने गाल बजाते हुए कहा कि उनके तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। पंत प्रधान के मुंह में घी शक्कर। ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन क्या यह सब मणिपुर को जलाकर और देश में संवैधानिक संस्थानों का खात्मा करने की कीमत पर होगा? पंत प्रधान देश और दुनिया के एक बड़े नेता है, लेकिन उन्होंने ज्योतिष कब सीख लिया? वे कैसे अपने तीसरे टर्म की घोषणा कर सकते हैं, जबकि अभी तीसरे कार्यकाल के लिए जनादेश गर्भ में ही है और एक एक कर राज्य उनकी मुट्ठी से खिसक रहे हैं। जाहिर है कि उनके पास तीसरा आम चुनाव जीतने के लिए झूठ का कोई तीसरा बड़ा पिटारा है। ये पिटारा ऐन वक्त पर सामने आएगा। पंत प्रधान की ही तरह महाराष्ट्र में अपनी पार्टी को खंडित करा चुके उद्धव ठाकरे गाल बजा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जब अंग्रेजी राज का सूरज डूब सकता है तो मोदी राज का सूरज क्यों नहीं डूब सकता। ठाकरे एक आहत आत्मा है। वे केवल महाराष्ट्र की सेवा के लिए जन्मे हैं, ना कि राष्ट्र की सेवा के लिए। लेकिन उन्हें गाल बजाने का अधिकार उतना ही है जितना कि माननीय पंत प्रधान को। वे गाल बजा सकते हैं और बजा रहे हैं, किंतु उनके पास इतनी राजनीतिक ताकत नहीं कि वे भाजपा और पंत प्रधान के सूरज को उगने से रोक सकें। यदि आम चुनाव से पहले वे इतनी ताकत जुटा लें तो फिर क्या बात है। मोदी राज के 2 कार्यकालों में कार्य कवलित हुई और सामाजिक पार्टी के चश्मो चिराग अखिलेश यादव भी गाल बजाने के लिए किसी से पीछे नहीं रहे। पीछे रहे भी क्यों? आखिर वे एक पुराने दल के सुप्रीमो हैं। उनके पिता देश के रक्षा मंत्री रहे हैं, इसीलिए उन्हें पूरा हक है कि वे देश को भाजपा के कोप से बचाएं। किंतु क्या ऐसा होगा? और यदि होगा तो कैसे? वे और उनकी पार्टी भले ही नवगठित इंडिया के साथ हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो उनके संगठन की नींव हिल चुकी है। वे किस आधार पर अगले आम चुनाव में भाजपा के सफाई का दावा कर सकते हैं? राजनीति में किसी भी राज का सफाया कोई कठिन काम नहीं है। देश पर 3 दशक अखंड राज करने वाली कांग्रेस के राज का सफाया हुआ। देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार का भी सफाया हुआ। अटल जी की सरकार भी गई और मोदी जी की सरकार भी एक ना एक दिन जरूर जाएगी। राजनीति में सुपड़ा साफ हो जाता है। कोई भी दल इससे बचा नहीं है, बच भी नहीं सकता, क्योंकि जनता के मन की बात कोई नहीं समझ पाता। पंत प्रधान तो केवल अपने मन की बात समझते हैं, लेकिन उनका आत्मविश्वास तुत्य है। हर राजनेता के पास ऐसा ही आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास से लबरेज नेता ही देश का कल्याण कर सकते हैं। कल्याण का रंग कैसा होगा, ये कहना कठिन है। मोदी जी जैसा आत्मविश्वास या तो पंडित जवाहरलाल नेहरू में था या श्रीमती इंदिरा गांधी में।
आपको याद दिला दूं कि इस आत्मविश्वास के बूते ही जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, पीवी नरसिम्हा राव ने एक दो नहीं बल्कि 15-15 बार अविश्वास प्रस्तावों का सामना किया। मोदी जी तो किस्मत वाले हैं कि उन्हें पहली बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना आसान है, किंतु जनता के अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना आसान नहीं है, क्योंकि जनता अपने अविश्वास प्रस्ताव का कोई नोटिस नहीं देती। जनता नेताओं की तरह गाल भी नहीं बजाती। जनता सीधी कार्रवाई करती है। जनता की आंधी का सामना 56 इंच का सीना वाले ही कर पाते हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान परिसर में बने इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करते हुए पंत प्रधान ने कहा कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक एक भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल चुका है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज भारत में है। सबसे ऊंचाई पर बनी टनल भी भारत में है। सबसे ऊंचाई पर बनी सड़क भारत में है। सबसे बड़ा स्टेडियम और स्टैच्यू सब भारत में है। लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि जलता हुआ मणिपुर भी भारत में ही है। खैर, यह उनकी मर्जी है कि वे मणिपुर को देश में शामिल माने या न माने, मणिपुर पर बोले या न बोले। देश की जनता को तय करना है कि उसे गाल बजाने वाले नेता चाहिए या फिर देश के लिए काम करने वाले नेता। देश जोड़ने वाले नेता चाहिए या देश को तोड़ने वाले नेता। आकाशवाणी के जरिए बात करने वाले नेता चाहिए या जनता के बीच रहने वाले। आत्ममुग्ध नेता चाहिए या सहज सरल नेता। टेलीप्रॉम्प्टर के सहारे बोलने वाले नेता चाहिए या अपनी बुद्धि से बोलने वाले नेता। पंत प्रधान के दावे से मुझे न कोई हैरानी है, न ही मुझे उनके तीसरे टर्म के दावे में कुछ नया लगता है। उनसे पहले भी बहुत से नेता 3 टर्म की सेवा कर चुके हैं। कीर्तिमान तो 4 बार चुनाव जीतने पर बनेगा, और तब तक गंगा जमुना में कितना पानी बह जाएगा कोई नहीं जानता। पंत प्रधान ने हालांकि अपनी आदत के अनुसार गाल बजाए हैं, किंतु देश को उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए। पंत प्रधान पूरी गंभीरता से अपना काम करते हैं, गाल बजाने का काम भी। मैं मोदी जी को सबसे ज्यादा गंभीर प्रधानमंत्री मानता हूं। उनकी गंभीरता का मुकाबला नहीं है। गंभीरता के मामले में उनका मुकाबला फिलहाल भारत में कोई और कर ही नहीं सकता। ऐसा गंभीर नेता युगों युगों में अवतरित होता है। अवतार पुरुष ही भविष्यवाणी कर सकते हैं। बहरहाल, देश को अपने भविष्य का फैसला करने के लिए 6 महीने का समय अभी भी और बाकी है। अपने भले बुरे का निर्णय नेता नहीं बल्कि जनता को ही करना होगा। जनता स्वविवेकी है। जनता का विवेक नेताओं के विवेक से ज्यादा तीक्ष्ण होता है। आप सुन रहे थे हमारे आज का संपादकीय। तो अब आप सोचिए, आपका स्वाभिमान, आपका विवेक आपसे क्या कहता है। तब तक आप सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। अगली बार फिर मिलूंगी एक नए संपादकीय के साथ। धन्यवाद। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।